हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं आपको समाजीकरण सोशलाइजेशन का टॉपिक टीच कर रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक नया सिद्धांत लेकर आया हूं। उसका नाम है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो एरिक्सन हैं वो कहाँ के थे। एरिक्सन का जन्म सन 1902 में जर्मनी में हुआ था। इन्होंने अमेरिका की नागरिकता मतलब जो सिटीजनशिप है उसको ग्रहण किया था। इन्होंने मनोविज्ञान की शाखा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में काम किया। एरिक्सन को नव फ्रायडवादी भी कहा जाता है, क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड थे ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए इनको नव फ्रायडवादी भी कहा जाता है। और आप आगे देखेंगे कि इन्हें नव फ्रायडवादी क्यों कहा गया है, ठीक है, वो बताएंगे हम आपको। इन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें ये सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं, जबकि सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में कामुकता पर अधिक बल दिया था। एरिक्सन की प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम है वो चाइल्ड एंड सोसाइटी है, ठीक है। तो एरिक्सन के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती है, जिसे जीवन संकट लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। प्रत्येक अवस्था में इस संकट के समाधान करने पर एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तित्व पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके सिद्धांत में सामूहिक मतलब इमोशनल और व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास को शामिल किया गया है। तो इनकी जो 8 अवस्थाएं हैं उन 8 अवस्थाओं में इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई हैं, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आप बुक पढ़ेंगे, आप अगर 1000 बुक पढ़ेंगे तो उनमें आपको सब में ना ये जो ईयर्स हैं, ठीक है ना, ये जो अवधियाँ हैं इनके स्टेजेस की, ये आपको सब में डिफरेंट मिलेंगी। तो ये एनसीईआरटी की बुक से लेकर इसको एनसाइक्लोपीडिया से मैच किया गया है, और जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पे भी इन अवधियों से 1-2 बार क्वेश्चन आया है, तो उनको मैच किया गया है। तो ये बिल्कुल सही अवधियाँ हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और एनसाइक्लोपीडिया है तो बिल्कुल वो ऑथेंटिक है। उससे ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत कोई हो नहीं सकता दूसरा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन्हें फॉलो करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष। इसमें है विश्वास और अविश्वास। और 3 से 4 वर्ष स्वतंत्रता संदेह। 5 से 6 वर्ष आत्मबल पहल और अपराध बल। 7 से 12 वर्ष परिश्रम और हीनता। 13 से 18 वर्ष पहचान भूमिका भ्रांति। 19 से 35 वर्ष घनिष्ठता और अलगाव मतलब सेपरेशन। 36 से 55 वर्ष में उत्पादकता और जननात्मकता, या फिर दूसरे नंबर पे है इसमें निष्क्रियता और स्थिरता। और 55 वर्ष के बाद में संपूर्णता और निराशा। तो इन्होंने ये 8 अवस्थाएं बताई हैं, और 8 अवस्थाओं में इन्होंने 2-2 अवस्थाओं का जिक्र किया है। और इन 2 अवस्थाओं के बीच जब कोई भी एक बच्चा संघर्ष करता है तो उसके अंदर एक नया गुण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसी क्रम में हम पहली अवस्था को पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। विश्वास बनाम अविश्वास, ये जन्म से 2 वर्ष रहता है। देखिए, बच्चे को अपने माता पिता तथा अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों से उचित स्नेह प्यार मिलता है, ठीक है ना। तो उसे फिर वहाँ पे विश्वास पैदा होता है उसके अंदर, ऐसा होने से, जिससे उसमें विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति बच्चे के लिए अपरिचित होते हैं उनके प्रति उनके मन में अविश्वास का भाव रहता है। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि अगर बच्चा किसी से परिचित रहे, क्योंकि छोटा बच्चा है, तो वो उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं पे वो विश्वास करता है। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति उस बच्चे को टॉफ़ी देता है या उसे अपने पास बुलाता है तो वो नहीं जाता, वो डरता है, क्योंकि उसके अंदर अविश्वास की स्थिति होती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा अब 2 चीज़ों के बीच में संघर्ष कर रहा है। अब जब वो इन दोनों चीज़ों से उभर जाता है, फिर उसके अंदर एक आशा की मतलब उसके अंदर एक आशा का गुण उत्पन्न हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए, विश्वास और अविश्वास नामक संकट उत्पन्न होने पर बालक में संकट उत्पन्न होता है। इस संकट का समाधान करके उसमें मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, और फिर उसके अंदर एक होप आ जाती है, आशा आ जाती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा देखिएगा, स्वतंत्रता बनाम संदेह, ये 3 से 4 वर्ष है। जब अपनी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है तो उसमें आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था में माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे को कार्य स्वयं करने के लिए अवसर प्रदान करें। कुछ परिवारों में बच्चों को छोटे बड़े
कार्य करने पर डांटा या धमकाया जाता है। ऐसे में उनके अंदर अपनी क्षमताओं के प्रति संदेह, शक, लज्जा का भाव उत्पन्न होने लगता है। बच्चे के अपने अंतःकरण से मनोसामाजिक शक्ति उजागर होती है, तो उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, मतलब जो उसकी विल पावर है, वो उसकी उत्पन्न हो जाती है। आप मान लीजिएगा एक बच्चा है कि वो कोई छोटा वज़न उठा रहा है या कोई काम कर रहा है, तो घर में उसको बोलते नहीं, तुम ये जग नहीं उठा पाओगे बेटा, तुम छोटे हो, तुमसे गिर जाएगा। तो बच्चा ना यहाँ पे स्वतंत्र होकर अपना काम करना चाहता है, लेकिन आप क्या करते हो, उसे टोक देते हो, उसे करने नहीं, उसे डांट देते हो कि तुमने, क्योंकि जब बच्चा कोई काम करेगा तो पहली बार वो सही तो करेगा नहीं, वो गलत करेगा, गिराएगा, लेकिन वो ऐसे ही करके तो सीखेगा ना। तो अब क्या होता है कि फिर बच्चा ना संदेह करने लगता है अपने अंदर, और उसके अंदर एक क्या होता है कि आत्मविश्वास की कमी आने लगती है, तो उसके अंदर हीन भावना भी आने लगती है, और वो बच्चा फिर एक डाउट की स्थिति में आ जाता है, और वो ये सोचता है कि नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता है। तो वो अपने आप को लेकर एक कन्फ्यूज़न की अवस्था में रहता है। जब वो बच्चा इन दोनों स्टेट के, इन अवस्थाओं के बीच में संघर्ष करता है, तो फिर उसके अंदर एक क्या उत्पन्न होती है, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिएगा, तो मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को जो है छोटे मोटे काम स्वयं करने का अवसर दें, और उसे ज़्यादा डांटें ना, उसको इंस्पायर करें, उसको तरीका बताएं, बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, शाबाश आपने बहुत अच्छा किया है, इस तरीके से बच्चे के साथ व्यवहार करें। ज़्यादा बच्चों को आप डांटेंगे तो बच्चे के अंदर इससे हीन भावना आएगी, और उसकी जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगी। क्लियर, आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखिए। नंबर 3 है आत्मबल, पहल बनाम अपराध बल। ये बाल नहीं है, ये बल है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। दोष भाव, ये 5 से 6 वर्ष है, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में स्वतंत्रता का भाव विकसित हो जाता है। वह अपने आसपास के वातावरण के साथ अन्वेषण करना प्रारंभ कर देता है, मतलब वो नई नई चीज़ों को जानना चाहता है, खोज करना शुरू कर देता है वो, ठीक है ना, क्योंकि अब बच्चा वो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में स्वतंत्रता का भाव विकसित हो जाता है। वह अपने आसपास के वातावरण के साथ अन्वेषण करना प्रारंभ कर देता है और नई उत्सुकता दिखाता है। इसे पहल भी कहते हैं, किंतु इस पहल में जब माता पिता के द्वारा सराहना के बजाय दंड प्राप्त होता है, तो ऐसे में बच्चे में दोष भाव अर्थात अपराध बल उत्पन्न हो जाता है। इस कुंठा का समाधान करने पर उनमें जो मनोसामाजिक गुण विकसित होता है वो उद्देश्य होता है, मतलब उद्देश्य, मतलब कि वो उद्देश्य वाला गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसमें बालकों को लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए स्टूडेंट, बच्चा है, मान लीजिए कोई चीज़ नई खोजना चाहता है, पहल करना चाहता है, क्योंकि वो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में है, तो पेरेंट्स उसको अगर डांट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कभी अगर मैं कोई काम अपने बल पे नहीं कर सकता तो फिर वो अपराधी हो जाता है। मतलब वो अपराधी का मतलब है वो कोई जिद करता है, फिर वो अपने मनमाने तौर पे उस चीज़ को करने लगता है, तो उसके अंदर दोष भाव उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो इन दोनों चीज़ों से उभर जाता है, फिर उसके अंदर एक उद्देश्य की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, उसका उद्देश्य बन जाता है, नहीं मुझे ये करके दिखाना है। आगे देखिए, नंबर 4 पे देखिएगा परिश्रम बनाम हीनता। ये 7 से 12 वर्ष है। जब पहल से बच्चों में नई नई अनुभूतियाँ विकसित हो जाती हैं, तो वे अपने ज्ञान को अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल को सीखने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, परिश्रम करके कुछ नया करना चाहते हैं। अगर सफलता मिलती है तो वे स्वयं को मोटिवेटेड महसूस करते हैं। असफलता होने पर बच्चे के अंदर हीनता, मतलब हीन भावना का भाव उत्पन्न हो जाता है। यदि बालक इस कुंठा का समाधान कर लेते हैं तो उनमें सामर्थ्यता आ जाती है, मतलब सामर्थ्यता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे स्कूल में अधिक ऊर्जा व समय लगाते हैं, इसलिए शिक्षक व साथियों का प्रभाव यहाँ महत्वपूर्ण होता है। देखिए 7 से 12 साल की जो उम्र होती है, इसमें क्या है कि अगर बच्चा जो है कोई भी बौद्धिक कौशल को सीखना चाहता है और वो उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, वो नया नया कुछ करना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है, वो आकांक्षाएं उसके अंदर आ जाती हैं, और वो परिश्रम के बलबूते पर मेहनत करता है। वो मतलब इस उम्र में बच्चा बहुत मेहनती हो जाता है और वो कुछ करके दिखाना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है कि आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, लेकिन जब वो बच्चा असफल हो जाता है, मतलब वो मेहनत करने के बाद उसे वो फल नहीं मिल पाता, तो वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है और उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। फिर जब वो इससे उभरता है तो फिर उसके अंदर सामर्थ्यता
का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहचान बनाम भूमिका, ये 13 से 18 वर्ष बताई है इन्होंने अवस्था। देखिएगा, इस अवस्था में जो किशोर होते हैं, मतलब किशोरों में यह है जानने की प्राथमिकता बन जाती है कि वे कौन हैं, वे किस लिए हैं। इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है, मतलब वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें हमारे नाम से, हमारे काम से, मतलब वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं और वो अपना कोई अस्तित्व बनाना चाहते हैं कि हाँ, हमारे नाम का कोई व्यक्ति इस कॉलोनी में, इस शहर में रहता है। तो दे वांट टू डू समथिंग न्यू, वो कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी। यदि किशोर समाज के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते, क्योंकि इस अवस्था में समाज को किशोरों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। मतलब समाज जो है वो चाहता है भाई ये बच्चा कुछ करेगा, मतलब कुछ बनेगा। तो इस तरह की जो अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वो पूरी मेहनत करता है और वो अपने आप को पहचानने लगता है और अपनी पहचान बनाना चाहता है समाज के बीच में। ठीक है, तो उनमें स्वयं के व्यक्तित्व को लेकर एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि भाई मैं ऐसा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तो बेकार हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में वो संघर्ष कर रहा होता है। जब वो इस कुंठा का समाधान कर लेता है, इस प्रॉब्लम से उबर जाता है, तो फिर उसके अंदर कर्तव्य परायणता का गुण विकसित हो जाता है। ठीक है, घनिष्ठता बनाम अलगाव, 19 से 35 वर्ष। देखिएगा यहाँ पे, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक धनात्मक संबंध बनाता है। जब व्यक्ति में दूसरों के प्रति घनिष्ठता का प्रभाव विकसित हो जाता है, मतलब घनिष्ठता का जो प्रभाव होता है या भाव होता है उसके अंदर विकसित हो जाता है, तो वो स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। जो लोग इस तरह की घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते, वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। इस कुंठा का समाधान करने पर उनमें प्यार की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। मतलब इसमें ये होता है कि इस आयु में 19 से 35 वर्ष में क्या होता है कि घनिष्ठता, मतलब वो जिस भी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं इस उम्र के लोग, तो फिर वो उससे धनात्मक ही संबंध बना के रखते हैं। और यदि उससे सेपरेट हो जाते हैं तो फिर उनके अंदर सेपरेशन होने से क्या होता है, उनके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती है। ठीक है ना, सेपरेशन में। तो जो घनिष्ठता है और जो अलगाव है, इन दोनों के बीच में जब एक व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके अंदर एक प्यार की भावना आ जाती है। क्लियर? ठीक है ना। तो देखिएगा, जो लोग इस तरह की घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं, अलगाव आ जाता है उनके अंदर। भाई अगर कोई इंसान समाज में मिलेगा, लोगों के साथ में रिलेशन अच्छा रखेगा तो सामाजिक दायरा बढ़ेगा उसका, तो घनिष्ठता आएगी। रिलेशन होंगे तभी तो घनिष्ठता आएगी। और अगर वो समाज के लोगों से व्यवहार ही ठीक नहीं रखेगा, मिले जुलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, समाज से तो अलगाव हो जाएगा ना उसका। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे इससे जब वो उभर जाता है तो उसके अंदर प्यार का गुण विकसित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, 36 से 55 वर्ष, ये जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें क्या होता है, जननात्मकता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लिए, लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जिसमें वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता से होता है। उस व्यक्ति में जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता निष्क्रियता आ जाती है। और ऐसी स्थिति में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ न कर सके। इस कुंठा का समाधान करने पर उनमें देखभाल का गुण विकसित हो जाता है। देखिए, 36 से लेके 55 वर्ष की जो आयु का व्यक्ति होता है वो अपनी पीढ़ी के बारे में चिंतित रहता है। ठीक है ना, वो कुछ उनके लिए प्रोड्यूस करना चाहता है, कुछ नई नई चीज़ों का उत्पादन करना चाहता है, उनके लिए कुछ मकान प्लॉट के, हाँ भाई मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करके जा रहा हूँ। ठीक है, अगर वो यहाँ पे इस तरह से नहीं कर पाता है, मतलब ये बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो इस तरह से सिद्ध नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो फिर उसके अंदर निष्क्रियता आ जाती है, मतलब वो इनएक्टिव हो जाता है, वो नीरस हो जाता है कि यार तू कुछ नहीं कर पाया, मतलब उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, मतलब वो मायूस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 36 से 55 वर्ष की जो आयु है, और जब वो इन दोनों चीज़ से उभर जाता है फिर उसके अंदर देखभाल की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर वो घर में रहता है, बस वो उनकी देखभाल ही करता रहता है और वो कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, आगे चलिएगा। अब ये इसकी लास्ट स्टेज है, संपूर्णता बनाम निराशा। 55 वर्ष के बाद की है ये। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर, अब वो भविष्य की बात नहीं सोचता है, अब वो ये सोचता है कि जो बीते हुए दिनों पर जाता है, विशेषकर उसमें प्राप्त सफलताओं व असफलताओं पर जाती है। यदि वह सफलता का अनुभव करता है तो उसमें संपूर्णता का भाव होता है,
और यदि वह असफलता महसूस करता है तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। इस कुंठा का समाधान करने पर उसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का गुण विकसित होता है। मतलब कि 55 के बाद की अगर हम बात करें तो वो अपने भविष्य की तरफ, भविष्य से तो पता होता है कि भाई 55 के बाद में तो बस मेरे लास्ट स्टेज है कि मुझे दुनिया से जाना है, अब तो मृत्यु के करीब हूँ मैं। लेकिन वो ये देखता है कि 55 साल से पहले जो भी उसने लाइफ में किया है अपनी, वो बच्चों के लिए क्या किया है उसने, कितनी सफल काम किए हैं, कितने असफल किए हैं। अगर वो अपने सफल कामों की तरफ देखता है तो उसे संतोष होता है, ठीक है ना। और अगर वो देखता है कि मैं कोई सफल काम नहीं कर पाया, मैं तो असफल ही रहा पूरी ज़िंदगी में, कुछ कर ही नहीं पाया हूँ, तो उसके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर वो सफल कामों को देखता है तो उसके अंदर आशा का किरण आती है, उसके वो निराश नहीं होता, फिर तो वो आशा देखता है। लेकिन अगर वो देखता है कि भाई असफल हुआ हूँ मैं, ठीक है ना, और मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, तो फिर वो निराशा हो जाती है उसके अंदर कि मैं कुछ नहीं कर पाया, फिर वो निराश हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई इंसान 55 वर्ष के बाद में अपनी ज़िंदगी में जब वो अपने सफल और असफल कामों को देखता है, अगर वो सफलता की तरफ देखता है तो उसे संतोष मिलता है। अगर वो असफलता की तरफ देखता है कि मैं असफल ही रहा पूरी ज़िंदगी, कुछ कर ही नहीं पाया हूँ, तो अंतिम उसकी उम्र का अंतिम समय है ये। तो इस समय पर वो ये सोचता है कि भाई उसके अंदर निराशा होती है कि तू लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया है। बस समझ पा रहे हैं आप लोग। और जब वो इस निराशा का भाव आ जाता है, इसका मतलब इस कुंठा के समाधान से उसके अंदर परिपक्वता गुण विकसित हो जाता है। चलिएगा, एरिक्सन ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों में परिश्रम का भाव विकसित करना चाहिए। शिक्षकों को किशोरों में पहचान अन्वेषण को विकसित करना चाहिए। एरिक्सन का सिद्धांत शिक्षकों को यह भी संदेश देता है कि योग्य कुशल शिक्षक वही होते हैं जो छात्रों पर विश्वास करते हैं, पहल दिखाते हैं और मेहनती हैं। अगली पीढ़ी के लिए सार्थक योगदान के लिए उन्हें तैयार करते रहना चाहिए, उन्हें इंस्पायर करना चाहिए, इनका ये मानना है। इनका सिद्धांत जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक सामूहिक कार्यों पर ध्यान देता है। कॉलेज छात्रों एवं प्रौढ़ किशोरों को समझने में इनके द्वारा प्रतिपादित पहचान के संप्रत्य की शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत महत्व दिया गया है तथा प्रशंसा की गई है, ठीक है। एरिक्सन के सिद्धांत का मूल्यांकन, इसमें व्यक्ति के विकास में समाज की भूमिका को महत्व दिया जाता है। ये सभी अवस्थाएं आपस में संबंधित नहीं हैं, ठीक है ना, इनकी अलग अलग स्टेज इन्होंने बताई हैं और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि एक जो उम्र है, ये वाली उम्र, इसमें दो अवस्थाएं बताई हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में संघर्ष के बाद में यहाँ पर एक गुण विकसित होता है, ठीक है। एक अवस्था में असफल होने पर दूसरी में भी असफल हों, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन्होंने बताया है कि इंसान अगर एक परीक्षा में असफल हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड बार भी फेल होगा। हो सकता है कि वो सेकंड बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। तो एक अवस्था में अगर वो फेल हो जाता है तो दूसरी अवस्था में वो फेल होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया। आगे देखिएगा, जन्म से 2 वर्ष विश्वास और अविश्वास, इन इन दोनों समस्याओं से उभरने के बाद में क्या होता है, आशा का गुण उत्पन्न होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 3 से 4 वर्ष स्वतंत्रता और संदेह, इसमें इच्छा शक्ति। 5 से 6 आत्मबल, अपराध बल, उद्देश्य। 7 से 12 परिश्रमहीनता, सामर्थ्यता। 13 से 18 पहचान, भ्रांति, भूमिका, कर्तव्य, प्राणीयता, विश्वसनीयता आती है। 19 से 35 घनिष्ठता, अलगाव, प्यार। इसमें 36 से 35 इसमें उत्पादकता और निष्क्रियता या स्थिरता, ठीक है। इनके अलग अलग नाम हैं, कई बार आ जाते हैं, सिनोनिम के तौर पे हैं, बाकी बात एक ही है। इसमें देखभाल। और 55 के बाद में संपूर्णता, निराशा आती है। इसमें परिपक्वता, ठीक है, ये गुण विकसित होते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये इंग्लिश में है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ये क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, होप, ऑटोनोमी, शेम एंड डाउट, विल पावर, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, पर्पस, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, क्या, कॉम्पिटेंसी, और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, क्या, फिडिलिटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, लव, और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, केयर, और इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, विजडम, ठीक है। तो आपको ये देखना है यहाँ पे।
और ये इन्फेंट अवस्था में होती है। देखो यहाँ पे कलर बना हुआ है, यहाँ पे टॉडलर, यहाँ पे प्री स्कूलर, यहाँ पे ग्रेड स्कूलर, यहाँ पे टीनेजर, यंग अडल्ट, मिडल एज अडल्ट और ओल्डर अडल्ट, ठीक है। और ये ऑलरेडी हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चलिएगा अब हम यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरिक्सन का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको पता है जर्मनी में हुआ था। एरिक्सन ने किस देश की नागरिकता को हासिल किया था, किसको प्राप्त किया था? अमेरिका की। चलिए, एरिक्सन का संबंध निम्न में से किस सिद्धांत से है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है, ये मनोसामाजिकवाद से है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को नव फ्रायडवादी के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, एरिक्सन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, सी ऑप्शन होगा। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? इन्होंने 8 में किया है। मनुष्य के अंदर परिपक्वता का गुण एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के अनुसार किस अवस्था में उत्पन्न होता है? देखिए, परिपक्वता की अगर हम बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था ना, याद है आपके? ये संपूर्णता और बनाम निराशा, जब वो यहाँ से उभर जाता है फिर उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता का संबंध किस अवस्था से है? मतलब किस अवस्था से है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। ये चौथी अवस्था से है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में आशा का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? बताइए आप, किस में होता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन भी है आपके लिए। विश्वास बनाम अविश्वास, ये पहली ही अवस्था है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि बच्चा जिनको जानता है उनके पास जाता है, विश्वास करता है, नहीं जानता उनको अविश्वास की दृष्टि से देखता है, भय होता है उसके मन में, ठीक है। चलिए, एरिक्सन के अनुसार संपूर्णता बनाम निराशा किस आयु से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये तो 55 के बाद है भाई, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा। 10 क्वेश्चन, एरिक्सन को मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार इच्छा शक्ति का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? क्वेश्चन नंबर 10, ये स्वतंत्रता बनाम संदेह, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगली वीडियो हम कल आपके लिए लेकर आएंगे। कल हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत और करवाएंगे, तो कल हम समाजीकरण के टॉपिक को समाप्त कर लेंगे और उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।